हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि खुशखबरी आ गई है एचएसएससी की तरफ से। एक नया नोटिस निकला है। आज 1 बजे से प्रीफ्रेंस पोर्टल खोल दिया एचएसएससी ने। देखिए क्या है नोटिस। एचएसएससी की साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद नीचे एक पब्लिक नोटिस नाम से हमें पॉपअप मिलेगा। उस पॉपअप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पहला नोटिस है, पहला नोटिस क्या देख लेते हैं। नोटिस डेटेड 4 मार्च 2024 टू कैंडिडेट फॉर द प्रेफरेंस ऑफ ग्रुप डी पोस्ट एडवर्टाइज नंबर 1/2023। ये अपने पास नोटिस है। इसके जो पीडीएफ का निशान है नीचे डाउनलोड के सामने पीडीएफ का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ के सामने डाउनलोड के सामने जो पीडीएफ का निशान है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये नोटिस खुल जाएगा। देखिए नोटिस क्या है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द प्रीफरेंस ऑफ एडवर्टाइज नंबर 1/2023 ग्रुप डी कॉमन कैडर बोर्ड कॉर्पोरेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल CET 2023 ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट थ्रू द प्रीफरेंस पोर्टल बाय द विजिटिंग द लिंक ये दे रखा फ्रॉम 8 PM टुडे 4 मार्च टू 6 मार्च टिल 5 PM। मतलब कि इस नोटिस में कह रखा है कि जो भी CET क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब कि स्कोर कार्ड में जिनका क्वालिफाइड दिखा रखा है, वो 4 मार्च 1 बजे से और 6 मार्च 5 बजे तक इस लिंक पे क्लिक करके अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दिस इज द फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द अनक्वालिफाइड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट विद CET मार्क बिटवीन 38 to 47.5 हैव आल्सो बीन अलाउड टू fill out their preferences through the preference portal subject to their claim for the category change as applied through the correction portal being from valid। मतलब कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, जिन जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ने 26 तारीख से और 29 तारीख तक खुले करेक्शन पोर्टल में अपनी कैटेगरी चेंज का डाला था और जिसके नंबर 38 से 47 तक, मतलब कि 38 से 47 47 तक नंबर है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे यदि डॉक्यूमेंट में वो वैलिड मिलते हैं। इससे आगे अगला पॉइंट है, फर्दर द कैंडिडेट आर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट द कमीशन आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन हैज डिसाइडेड that if any candidate does not fill out his and her preference, then their preference shall be considered in the following order by default। मतलब कि यदि किसी कैंडिडेट ने किसी कारणवश या किसी कैंडिडेट ने अपनी प्रीफरेंस नहीं भरी तो उसकी प्रीफरेंस एज डिफॉल्ट ऐसे काउंट होगी। मतलब कि एक पे होगा उसका कॉमन कैडर ग्रुप, मतलब जिसने नहीं भरी तो ये नीचे दे रखा है 22, अपने पास डिपार्टमेंट है 22 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इस हिसाब से उसकी पोस्ट प्रीफरेंस होगी। 1 नंबर पे होगा कॉमन कैडर ग्रुप डी, 2 नंबर पे होगा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3रे नंबर पे हरियाणा बैकवर्ड क्लास है इकोनॉमिकली वीकर। ऐसे करके ये 22 ग्रुप है और इनमें ही एज ए डिफॉल्ट मतलब कि ऐसे होगी उसकी पोस्ट प्रीफरेंस। ठीक है जी। उससे आगे, ओनली दोज कैंडिडेट हु चूज ऑप्शन नो टू देयर कंसेंट फॉर द ग्रुप डी पोस्ट बाय ड्यूरिंग विजिटिंग द प्रीफरेंस पोर्टल शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ग्रुप डी रिक्वायरमेंट। मतलब जिस कैंडिडेट ने प्रीफरेंस पोर्टल में नो का ऑप्शन चूज कर लिया, आगे के होने वाले किसी भी प्रोसेस में, मतलब कि आगे कोई भी ग्रुप डी का प्रोसेस हो, ये नहीं कि आगे कोई फॉर्म भरा जाएगा ग्रुप डी का उसमें नहीं भर सकते, मतलब कि कोई भी आगे प्रोसेस होएगा इस भर्ती का तो उसमें वो काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि नो का ऑप्शन चूज कर लिया, इसलिए नो का ऑप्शन नहीं चूज करना है। उसके बाद दिस इज आल्सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट देयर क्लेम रिगार्डिंग चेंज द DOB जेंडर कैटेगरी ETC if any as taken through the correction portal along with supporting document are being securitized, the claims if found valid after security shall be duly updated before the declaration of final result। मतलब कि जिन भी कैंडिडेट ने करेक्शन पोर्टल में अपना कैटेगरी चेंज, DOB चेंज और जेंडर चेंज का डाला था, यदि उसका वैलिड मिलता है तो फाइनल रिजल्ट से पहले वो भी काउंट किए जाएंगे। उसके बाद इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी इश्यू रिलेटेड दी अबव मेंशन्ड पॉइंट देन ही एंड सी अप्रोच द कमीशन ऑफिस पंचकुला विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग ऑफिस टाइम 5 PM टू 6 मार्च 2024। मतलब 6 मार्च तक यदि किसी को कोई दिक्कत है इससे तो वो HSSC ऑफिस जा सकता है, अपने रिकॉर्ड को ठीक करा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।